Hey everyone, so today we are going to talk about genetically modified trees and genetically modified crops के बारे में। अभी बहुत ही रिसेंटली जो मस्टर्ड सीड है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है उसमें, और उसको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि उसका कमर्शियलाइजेशन किया जा सकता है। जबकि पुराना अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमने देखा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है उनको लीगलाइज नहीं किया गया, उनको कमर्शियली परमिशन नहीं मिली थी। जैसे कि बीटी बैंगन भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था जिसको बाद में बैन कर दिया गया था। लेकिन बीटी कॉटन करके एक जेनेटिकली मॉडिफाइड अपने पास में क्रॉप है जो यूज किया जाता है, उसके ऊपर कोई बैन नहीं है। तो एग्जैक्टली टुडे वी विल बी टॉकिंग कि व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रीज एंड व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखिए, जो भी हमारे ट्री या फिर क्रॉप्स है उनके सीड में अगर हम लोग कुछ जेनेटिक चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि अगर हमें चाहिए कि कोई जो फ्रूट है उसमें जेस्टेशन पीरियड कम हो जाए, मतलब जो पेड़ है वो जहां पे 4 साल में फ्रूट देता था वो 6 महीने में फ्रूट देने लग जाए या 1 साल में फ्रूट देने लग जाए, या फिर अगर उसमें कोई वुड या पल्प हम लोग निकालते हैं तो उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए। अगर फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो, वेजिटेबल है तो वेजिटेबल का प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो इनकेस अगर हम कुछ ऐसे चेंजेस करना चाहते हैं जिसमें हमें प्रोडक्शन हाई चाहिए प्लस जेस्टेशन पीरियड छोटा चाहिए प्लस वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी हम उसे ग्रो कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्रॉप ऐसी है जो इक्वेटोरियल रीजन में हो सकती है बट वी वांट कि हम उसे हमारा जो डेजर्ट एरिया है या ग्रासलैंड एरिया है उसमें हम उसे ग्रो करवाना चाहते हैं, तो इस तरह की अनफेवरेबल सिचुएशंस में हम अगर उसे ग्रो करवाना चाह रहे हैं तो हम उसके जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एंड देन दैट क्रॉप कैन ग्रो इन द अनफेवरेबल कंडीशंस ऑल्सो। तो यही एग्जैक्टली किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रीज एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर। रिसेंटली ये बहुत ज्यादा न्यूज में है बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। अगर हम इसके स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले बेल्जियम में 1988 में जो पॉपुलर के ट्री होते हैं उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किए गए थे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को बैन कर दिया गया था बट जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रीज को नहीं बैन किया गया। उनके बारे में बोला गया कि वो डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए उसका यूज किया जा सकता है, हम रिफॉरेस्टेशन में उसका यूज कर सकते हैं, हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, टाइम कम लगेगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर इकोनॉमी ऑल्सो। तो इकोनॉमी को देखते हुए एंड ऑल ऐसा करके जीएम ट्रीज को परमिशन मिल गई। लेकिन देयर आर पीपल जो इसके अगेंस्ट में बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो इसके फेवर में बोलते हैं। अगर हम फेवर की बात करें तो बोला जाता है कि इससे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, टाइम कम लग रहा है, प्लस ये डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के काम में आ रहा है, तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रीज को ग्रो करवा सकते हैं। अगर हम इसके अगेंस्ट की बात करें तो अगेंस्ट में जो एनवायरनमेंट के लिए काम करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम जीएम ट्रीज को ग्रो करवाएंगे तो उसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है, हमारे एनवायरनमेंट में सस्टेनेबिलिटी की दिक्कत आ सकती है, अनस्टेबिलिटी आ सकती है। प्लस जो जीएम ट्रीज है वो एनवायरनमेंट में लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करते हैं तो वो फूड चेन को भी हैम्पर कर सकते हैं, उनका एग्जिस्टेंस लंबे टाइम के लिए है, उनके जो सीड है उनका डिस्पर्जल बहुत लंबे लंबे दूरी तक हो सकता है, तो वहां पे भी दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे करके एनवायरनमेंट वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं कि जीएम ट्रीज एंड जीएम क्रॉप्स को बैन कर देना चाहिए, जबकि जो इकोनॉमी से रिलेटेड लोग हैं जिनको प्रोडक्शन बहुत ज्यादा चाहिए वो लोग इसके फेवर में बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें बायो इथेनॉल चाहिए, अगर हम बायोफ्यूल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स तो कुछ टाइम में खत्म हो जाएंगे, तो हमें बायोफ्यूल्स चाहिए और दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रीज। इंडिया में अगर हम जीएम ट्रीज की बात करें तो सबसे पहले जो केरला में रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे जीएम ट्री, जो रबर के जीएम ट्रीज हैं उनको ग्रो किया गया था। अच्छा प्रोडक्शन था, अच्छी ग्रोथ थी, एवरीथिंग वाज गुड, अनफेवरेबल कंडीशंस थी, उनमें भी वो ग्रो कर रहे थे, तो सब कुछ अच्छी चीजें थी। लेकिन एक उसके लिए अगेंस्ट में बात की जाती है और वो ये है कि उन जो रबर ट्रीज का सीड था उसको कैटल को फीड करवाने के काम में लिया जाता था, जिसकी वजह से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रीज हैं वो फूड चेन में एंटर कर रहे हैं, तो दैट इज अ नेगेटिव थिंग फॉर द एनवायरमेंट। सो दिस इज अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रीज। थैंक यू।